ये है दुबई। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, 7 स्टार होटल्स, महंगी गाड़ियां और बहुत सारा पैसा। दुबई का नाम सुनते ही ये सब जहन में आता है। दुबई दुनिया की सबसे हॉट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां पर हर साल तकरीबन 50 से 70 लाख टूरिज्म घूमने फिरने आते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुबई ने तो अगले 20 सालों के लिए एक मास्टर प्लान भी बना रखा है, जिसे विजन 2040 का नाम दिया गया है। लेकिन क्या ये प्लान पूरा हो पाएगा? क्या दुबई ऐसा ही ग्रो करता रहेगा? क्या है इस चमक धमक के पीछे जो सबसे छुपाया जा रहा है? क्या वाकई दुबई इतना अमीर है और क्या हमेशा ऐसा ही रहेगा? आइए जानते हैं आखिर क्या है दुबई का फ्यूचर। दुबई मिडिल ईस्ट में मौजूद बाकी सारी कंट्रीज से बहुत डिफरेंट है। दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक दुबई का 1% जीडीपी सिर्फ ऑयल से आता है, जबकि बाकी 99% टूरिज्म, ट्रेडिंग और फाइनेंस से आता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है? दुबई ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं है। दुबई की इस सारी तरक्की और डेवलपमेंट के पीछे ऑयल का कोई हाथ नहीं। मेरे मुताबिक दुबई का ये क्लेम थोड़ा सा मिसलीडिंग है। कैसे? आइए चलते हैं 200 साल पहले, जब 1822 में दुबई 700 से 800 आबादी वाला छोटा सा फिशिंग विलेज था। ये सारा गांव उस शहर के कंट्रोल में था जिसे आज अबू धाबी कहा जाता है। 1833 में अल्बो फलासत नामी एक कबीले ने अबू धाबी के खिलाफ बगावत कर दी और दुबई को अबू धाबी से आजाद करवा लिया। इस सारी मूवमेंट में दो लोग लीड कर रहे थे, उबैद बिन सैद और मखतूम बिन भूटी, और इस आजादी के बाद वही दुबई के मालिक बन गए। सिर्फ 3 साल बाद उबैद बिन सैद की मौत हो गई और मखतूम बिन भूटी दुबई का रूलर बन गया और आज की डेट में इसी खानदान की दुबई पर हुकूमत है। दुबई ने अबू धाबी से आजादी तो हासिल कर ली थी, मगर उसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। इकोनॉमिकली दुबई बहुत कमजोर था और फिशिंग के जरिए बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा था। खैर 1892 में जब ब्रिटेन ने दुबई की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले ली, तब दुबई ने अपनी इकोनॉमी पर फोकस करना शुरू कर दिया। 1901 में दुबई ने मिडिल ईस्ट का पहला फ्री पोर्ट बनाया, जहां पर कोई टैक्स और इंपोर्ट पर ड्यूटी नहीं थी। इस खबर के बाद दुबई का पोर्ट पर्शियन गल्फ और एशिया में बहुत मशहूर होने लगा। 1906 तक इस पोर्ट से 70,000 टन का कार्गो जाना शुरू हो गया। लेकिन इतनी ट्रेड के बावजूद दुबई की हालत कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हो रही थी और इसकी वजह है टैक्स फ्री पोर्ट, जिसकी वजह से दुबई का कुछ खास रेवेन्यू नहीं आ रहा था। 1908 में एक बहुत बड़ा समंदरी तूफान आया, जिसमें कई हजार कश्तियां तबाह हो गईं और बहुत सारे लोग मर गए। मरने वाले वो लोग थे जो दुबई की इकोनॉमी को चलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते थे। इस तूफान के बाद दुबई के मजीद हालात खराब होना शुरू हो गए। फिर 1929 में पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस आया, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। इस क्राइसिस ने दुबई को हिलाकर रख दिया। हालात इतने खराब हो गए थे कि लोगों ने पड़ोसी मुल्क की तरफ जाना शुरू कर दिया। इसी दौरान 1938 में एक अमेरिकन ऑयल कंपनी ने सऊदी अरब में ऑयल के बहुत बड़े रिजर्व्स डिस्कवर कर लिए। फिर 1950 की दिहाई में दुनिया की तवज्जो सऊदी अरब से हटकर बाकी पर्शियन गल्फ की तरफ हो गई। 1958 में अबू धाबी में भी तेल के रिजर्व्स डिस्कवर हो गए और यहाँ से इस पूरे खित्ते की तकदीर बदलने का आगाज हुआ। 1966 में दुबई में भी ऑयल डिस्कवर हो गया। रिजल्ट्स इतना ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन दुबई की इकोनॉमी इसके बाद थोड़ी संभलना शुरू हो गई और दूसरी तरफ अबू धाबी कई टन बैरल्स एक्सपोर्ट कर रहा था। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आना शुरू हो चुके थे। दुबई भी अब ये बात समझ चुका था कि वो ऐसे मुल्क से लड़ाई नहीं कर सकता जिसके पास पूरी दुनिया की 9% ऑयल प्रोडक्शन हो, और साथ ही में ये बात भी काफी क्लियर थी कि दुबई अपने खुद के सहारे ज्यादा अरसे तक सरवाइव नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ अबू धाबी के शेख जायद बिन सुल्तान अलियान का भी यही ख्याल था। अगर इस पूरे रीजन को तरक्की करनी है, इसका एक ही तरीका है कि सब एमिरेट्स मिलजुल कर रहें और एक्सटर्नल इंटरनल हालात से एक दूसरे को डिफेंड करें। इसलिए 1971 में यूएई वजूद में आया, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उमुल कयूम और फुजैरा शामिल थे। अबू धाबी इस नई कंट्री का कैपिटल बन गया। शेख जायद बिन सुल्तान अल नयान इसके पहले प्रेसिडेंट बन गए और ये था दुबई का टर्निंग पॉइंट।
ये सारी बड़ी बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स, एमिरेट्स एयरलाइन, इन सारी चीजों के पीछे अबू धाबी की फंडिंग थी। 1990 के बाद दुबई इन्हीं चीजों की वजह से मशहूर होना शुरू हो गया। सारी दुनिया से लोग दुबई आना शुरू हो चुके थे। मल्टीनेशनल कंपनीज भी अपने ऑफिसेस दुबई में खोल रही थी और दुबई का पोर्ट एशिया, यूरोप और पर्शियन गल्फ को मिलाने वाला एक ब्रिज बन गया। लेकिन जब भी दुबई मुश्किल में पड़ता है तो गैस करें उसको बचाने कौन आता है? जी हाँ, तेल से माला माल अबू धाबी। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल के रह गई थी, तो दुबई का हाल ये था कि लोग अपनी गाड़ियां दुबई के एयरपोर्ट पर छोड़कर भाग गए थे। दुबई जबरदस्त डेट में चला गया था और तभी अबू धाबी ने आकर $10 मिलियन का लोन देकर दुबई को बेल आउट किया। इसलिए दुबई ने इस बड़ी बिल्डिंग का नाम बुर्ज दुबई से अबू धाबी के रूलर के नाम पर बुर्ज खलीफा रख दिया। और इसके बाद भी दुबई की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। 2008 के बाद से दुबई का डेब्ट मुसलसल बढ़ता जा रहा है। IMF के मुताबिक दुबई का टोटल डेब्ट $80 बिलियन तक है। $80 बिलियन में से $20 बिलियन तो सिर्फ अबू धाबी का लोन है, जो अभी तक दुबई ने वापस नहीं किया। अगर 2008 में अबू धाबी नहीं होता तो शायद दुबई डिफॉल्ट कर जाता। इन्हीं सब चीजों से ये साबित होता है कि दुबई पूरा अबू धाबी पर डिपेंडेंट है। अगर अबू धाबी ने हाथ हटा लिया तो दुबई कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अभी तक आप लोगों ने ब्लैक रॉक्स जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है वो वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर जाकर देखें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।